है, मैं विकी कुमार शर्मा आप सभी को दीपक ट्यूटोरियल चैनल में, दीपक ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। और इंटर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया जाए। बच्चों ने बहुत कमेंट भी किया लोग कि सर बायोलॉजी का क्वेश्चंस जो है, मुख्य जो क्वेश्चन है उसको डालिए, और बच्चों के बातों को मैंने माना और इसके बाद उन्हें बोर्ड मॉडल प्रश्नों में से मैं एक और प्रश्न को लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह क्वेश्चन कौन सा है जिसका नाम है डीएनए। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, डीएनए का सचित्र वर्णन करें। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो डीएनए के बारे में जब भी आपको पूछेगा बायोलॉजी में 12वीं क्लास के, तो आप लोगों का 5 अंक में पूछेगा, जिसमें 2 अंक आपका चित्र में होगा और 3 अंक इसका वर्ग से। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि नहीं, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आऊं। लेकिन हाँ, ये नहीं, आप लोग को जो भी समस्याएं होगा बायोलॉजी में, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े और जो भी समस्या होगा उसको हम आप लोग को प्रयास करूंगा कि दूर करूं। और कमेंट में अवश्य लिखेंगे कि सर ये विषय, ये वस्तु से इंटर का ऑल सब्जेक्ट को लेकर मैं तत्पर हूँ। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, समय अवधि बहुत कम है और मैंने इस क्वेश्चन को हम अपने अनुभव से, बहुत इम्पोर्टेंट है, डीएनए का सचित्र वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग ए में क्या करेंगे कि चित्र बनाएंगे डीएनए का, और डीएनए का चित्र बनाने के बाद हम लोग उसका बी में वर्णन करेंगे। तो डीएनए को बनाने के लिए आपको 4 आवश्यक चीज़ों, डीएनए के बारे में वर्णन करने से पहले आप लोग को मैं बताऊंगा कि डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 2 कुंडली लेना होगा, और 2 कुंडली लेने के बाद उसमें से आपको 4 चीज़ें लेना होगा। नाइट्रोजनी बेस के तौर पे आपको 4 चीज़ें जरूरी होती है, और उसी नाइट्रोजनी बेस के माध्यम से जो है आपका डीएनए का जो है आपका वर्णन होता है, और डीएनए का उसका बनावट यानी चित्र बनाते हैं। आखिर वो 4 चीज़ें क्या है? तो पहले बात की है, इसकी आकृति जब भी आप बनाइएगा तो सर्पिल आकार में बनेगा, यानी कि सांप की तरह यह जो है आपका आकृति, जैसे कि लूडो में आप लोग सांप की तरह देखते होंगे, सांप जो है टेढ़ी मेढ़ी बिलोंग्स करता है, उसी प्रकार से जो है आपको डीएनए का जो है फिगर को ड्रॉ करना होगा। और उस डीएनए को फिगर बनाने के लिए आपको 4 चीज़ें, यानी कि 4 इनके लिए है नाइट्रोजनी बेस की कंप्लीटेड बातें को ध्यान रखना होगा। एक आपको पदार्थ क्या है नाइट्रोजनी बेस में, तो एक आपका नाम है, उसका नाम है एडेनिन, जिसको हम ए से संकेत उसको सूचित करते हैं। दूसरा है आपको थायमिन, जिसको कहते हैं संकेत हम लोग सूचित उसको कहते हैं टी से। और तीसरा है साइटोसिन, जिसको संकेत है सी। और चौथा जो है ग्वानिन। यही 4 आपको जो है डीएनए में पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिसके कारण जो है डीएनए का निर्माण होता है। और इसके बाद जो है अब इसमें हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ही आप लोग को मिल रहा है कि डीएनए के बारे में आपको बनाने से पहले आपको हर बिंदु वाइज आपको वर्णन करना होगा, तभी जो है आपको नंबर उचित मिलेगा, नहीं अच्छा नहीं मिलेगा। तो 2 नंबर तो आपको चित्र से हो जाएगा, लेकिन इसका 3 नंबर आपको जब भी होगा तो आपका वर्णन से होगा। तो चलिए हम वर्णन, पहले बात कि आप लोग आराम से देख लीजिए, चित्र आप आसानी से बना सकते हैं। नहीं दिमाग पे रहे चित्र तो याद रखिएगा कि इसकी चित्र जो है सांप की आकृति में सर्पिल रूप में होती है। और जब भी है तो ये सांप कैसे होते हैं? तो ये सांप जो है, 2 सांप जो है जैसे चलता है, जोट खाता है, उसी जोट खाने की तरह जो है आपका ये सांप की जो है जोट खाने खिला दीजिएगा, वो आपका फिगर हो जाएगा डीएनए का। और इस वास्ते सांप ही समझिए, देखिए एक सांप इधर से आपका जटिल, और इसीलिए इसका आकृति का नाम रखा गया सर्पिल आकार, यानी सर्पिल यानी सांप की तरह इसके आकार होते हैं। 2 सांपों में जैसे घूमते हुए जो है आपका जोट खाते हुए चलता है, उसी प्रकार से जो है आपका डीएनए का जो है आपका फिगर होता है। ठीक, अब चलिए हम इसका वर्णन करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको, क्योंकि
अधिक आपको समय नहीं लूँगा। चलिए, डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले प्रयास जो करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने डीएनए के बारे में वर्णन किया था। कैसे वर्णन किया था, उसको बहुत विभिन्न प्रकार से उसने क्या क्या चीज़ उन्होंने जोड़ा, क्या क्या चीज़ जोड़कर जो है डीएनए बनाया, उस प्रकार से उनकी क्या क्रियाकलाप हुई, इस प्रकार से जो है डीएनए के बारे में उन्होंने वर्णन किया। उस वैज्ञानिक का नाम था वाटसन एंड क्रिक। ये बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन को घुमा कर पूछ सकता है कि वाटसन एंड क्रिक के मॉडल के अनुसार जो है डीएनए का सचित्र वर्णन करे, तो उस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यही इसका आंसर होगा, या डीएनए का सचित्र वर्णन करे तो आपका यही आंसर होगा। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग वर्णन में क्या करेंगे, देखेंगे क्या आखिर हो सकता है। डीएनए अणु में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। देखिए, आपको 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, एक इधर से है और एक आपका इधर से है। गौर कीजिएगा, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जो एक अक्ष के चारों सर्पिल आकार में, देखिए सर्पिल आकार में घूम रही है, सांप के आकारों की तरह ये घूम रही है। दूसरी बात, यह घूम भी रही है तो क्लॉकवाइज घूम रही है, जिसको हम कहते हैं घड़ी की दिशा में, यह जो है यानी दक्षिणावर्त दिशा में यह घूम रही है। इसलिए इसको इस अणु में डबल हेलिक्स इसको कहते हैं। इसीलिए इस डीएनए के अणु को हम लोग हेलिक्स कहते हैं, डबल हेलिक्स के रूप में भी इसको नाम से, दूसरा नाम इसका है। डीएनए का अणु के जो आकृति है सर्पिल आकृति, लेकिन उसको हम दूसरा नाम में जानते क्या है, डबल हेलिक्स। ठीक, दूसरी पॉइंट हमारा ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। किसी को अब इसमें तो प्रॉब्लम हमें नहीं होना चाहिए। इसको कैसे माइंड में रखिए, तो डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है और एक अक्ष के चारों ओर सर्पिल आकृति में और क्लॉकवाइज क्या करते हैं, घूमती है और घूम कर जो है वह अपनी रचना को निर्माण करती है। ठीक, दूसरी बातें अब आते हैं। दूसरी पॉइंट आपका क्या है, दूसरी पॉइंट कर रहा है कि दोनों कुंडलियों के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ से आया, फिर ये आपस में यहाँ जुड़ गया, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में परस्पर जो है, डीएनए के दोनों न्यूक्लियोटाइड जो है, यह भी और यह भी, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड और यहाँ से न्यूक्लियोटाइड, दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसे बिल्कुल जो है क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तीसरी बात क्या है, डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच दुर्बल हाइड्रोजन बंध होते हैं। देखिए, इसके क्षारक है, इसमें जो भी क्षारक होते हैं वो सभी क्षारक जो हैं वो आपको हाइड्रोजन बंध से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी कि एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन, ये जो भी क्षारक हैं वो आपको क्या होते हैं, दुर्बल। देखिए, यहाँ भी आपको लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, यानी बहुत माने वो भी दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर हाइड्रोजन बंध से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। चौथे पॉइंट हमारा क्या है, डीएनए के दोनों नाइट्रोजनी श्रृंखलाओं में प्योरिन तथा पिरामिडिन की मात्रा बराबर होती है। रियल बात है। आपके देखिए, इसमें जितना एडेनिन और यानी कि प्योरिन और पिरामिडिन की मात्राएं जो होगी, इसमें दोनों की वैल्यू जो होगा, मात्रा जो होगा, बराबर होगा, तभी आपका डीएनए का निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। 5वां पॉइंट है, एडेनिन और थायमिन के बीच के 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। इसमें जो भी आपका बंध है वह 2 हाइड्रोजन बंध है। यही नहीं, यहाँ पर भी देखिए तो 2 आपका हाइड्रोजन बंध से जो है आपका एडेनिन और थायमिन जो है आपका बना हुआ रहता है। यही नहीं, साइटोसिन और ग्वानिन, इसमें जो है 3 होते हैं। देखिए, 3 बंध जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड से ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, कौन, साइटोसिन और ग्वानिन, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड G लिखेंगे इसके लिए। और एडेनिन थायमिन जो है 2 हाइड्रोजन बंध से होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका A डबल बॉन्ड T होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन बंध से ये जुड़े हुए रहते हैं। अब इसके बाद आपका क्या होगा, देखिए अभी इसके बाद जो आप लोग का है छठा पॉइंट के बाद 7वां पॉइंट क्या कहता है कि डीएनए के दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी दोनों श्रृंखला के बीच, यही ना हमारा बीच की दूरी है, यही ना आपके बीच की दूरी है, यही इसके बीच की दूरी है। तो दोनों श्रृंखला के बीच की जो दूरियां है, ये वाला दूरियां,
ये दूरिया जो है वह 20 एंगस्ट्रम है, यानी क्या व्यास हो गया, यह क्या हो गया हमारा व्यास, यानी डीएनए का इसलिए इसका व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रम होता है, और इसके श्रृंखलाओं के बीच की जो दूरी होती है 34 एंगस्ट्रम होती है। और नोवा पॉइंट क्या है कि डीएनए की आकृति ऐठी हुई सर्पिल आकृति में होती है। देखिए सर्पिल मैंने हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सांप के आकारों में होती है, कौन, डीएनए। दूसरी बात, अगला यानी कि नेक्स्ट डेमो का पॉइंट है डीएनए की कुंडलीकरण होने के कारण पूरी जो लंबाई होती है वो लघु खांचे यानी दीर्घ खांचे में पाई जाती है, यानी कि सीढ़ी की तरह होती है, या किसकी तरह होती है, सीढ़ी की तरह होती है। और इस प्रकार से जो है आपके वाटसन क्रिक मॉडल नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का इस प्रकार से वर्णन किया है। थैंक यू। अगर आप लोग को कोई इस टॉपिक में प्रॉब्लम होगा, धन्यवाद, आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे और मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें। दीपक ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट आप सबके लिए हार्दिक अभिनंदन करता है। थैंक यू।